الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा जो कि मदनी है और मदीना के अंदर जंगें बर्पा हुई, जिसकी वजह से जो है जो मुजाहिदीन वो शहीद हुए, उनके बच्चे यतीम हुए। और जंग उहद में तो 70 सहाबा शहीद हुए थे और जंग बदर में भी शहीद हुए थे। इस तरह हर घर के अंदर कोई ना कोई यतीम था। और कुरान मजीद में पहले आया, सूरह इनाम में आ चुका था कि अल्लाह ताला ने फरमाया यतीम के माल के करीब न जाओ मगर अच्छे तरीके से। और सूरह निसा के अंदर आया था कि जो लोग यतीमों का माल जुल्म के साथ खाते हैं वो अपने पेटों में आग भरते हैं। इस तरह सहाबा किराम जो है वो डर गए कि ये यतीम अब हमारे पास हैं, इनके माल अगर मिला के जुला कर खाते हैं तो कहीं हमारे माल में उनका माल शामिल हो जाए और फिर जो है क़यामत के दिन जो है अल्लाह ताला हमारी पकड़ कर ले। इसलिए उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल पूछा। यसअलूनका, वो आपसे पूछते हैं, वो आपसे सवाल करते हैं, अनिल यतामा, यतीमों के बारे में। यतामा लफ्ज़ या तामीम से युतम, यतीम की जमा है। यतीम वो बच्चा नाबालिग जिसका बाप फौत हो गया हो। तो यतीमों के बारे में पूछते हो। कुल कह दीजिए इस्लाहुल लहुम, इस्लाह करना। इस्लाह लफ्ज़ किसे स्वाद लाम हा सलाह, बिगाड़ को दुरुस्त करना। इस्लाहुल लहुम, उनकी इस्लाह खैर बेहतर है। व इन, और अगर तुखालितूहुम, अगर तुम मिला जुला लो। तुखालितू लफ्ज़ खालाम तो उर्दू में कहते हैं खलत मलत करना, मिला लेना, खाना पीना आपस में मिला लेना, मिक्सअप कर लेना। ये असल में लफ्ज़ तुखालितून था, अन शर्तिया होने की वजह से नून इसका गिर गया है। तो उनका माल आपस में मिक्सअप कर लेना या मिला जुला लेना। तो फ़इख़वानुकुम, बस वो तुम्हारे भाई हैं। इख़वान लफ्ज़ अख़ुन की जमा है, वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु, और अल्लाह ताला यालम, वो जानता है, अल मुफ़सिदा, फसाद करने वालों फाले को, मिनल मुस्लिह, सुलह करने वाले से। मुफसिद किससे? फासाद, फासीन दाल, फसादी यानी फसाद करने वाले। और मुस्लिह किससे? स्वाद लाम हा, इस्लाह करने वाले से। वलौ शाअ अल्लाहु, अगर चाहता अल्लाह, लआनतकुम, तो मुश्किल में डाल देता, यकीनन मुश्किल में डाल देता तुमको। लफ्ज़ लआनतक किससे? आइन आइन ता अंत। हम पंजाबी में भी कहते हैं कि अंत मचा देती, तो वो पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है। इसीलिए ऐसी मुशक्कत में डालना जिसमें हलाकत का खतरा हो, हलाकत का डर हो, ऐसी मुश्किल में डाल देना। लआनतकुम, तुम्हें मुश्किल में डाल देता। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला अजीजुन, अजीज जो है आइन जाजा जो है गालिब है, हकीम हिकमत वाला है। हा काफ मीम हिकमत, दोनों अजीज भी और हकीम भी फ़ईलों के वजन पे आए हैं। फिर दोबारा देख लेते हैं। यसअलूनका अनिल यतामा, वो आपसे यतीमों के बारे में सवाल पूछते हैं कि यतीमों का माल अगर हम मिला जुला लें आपस में, तो अगर हम मिला लेते हैं आपस में तो फिर उनका हो खाना अगर मिलाकर पकाए तो उनके जो हिस्से का हमारी तरफ भी आ जाएगा, तो फिर मसला पैदा होगा। अगर उन्होंने खाना अलग कर दिया था लोगों ने, ताकि जो है उनका माल हमारे माल में शामिल ना हो। अब यतीमों के लिए अलग हांडी पकना, अलग रोटी पकना, आटा जो है ना गूंदना, और इसी तरह जो है हर चीज़ में उनका अलग अलग रखना। फिर वो जो है कभी यतीम खाएं और कभी ना खाएं तो वो ज़ाय हो जाता था, और कभी जो है ना उन्होंने ज़्यादा खाना होता तो भूख रह जाती थी। इस तरह तो मसले का शिकार हो गए लोग कि भाई इस तरह अलग रखते हैं तो सारा उनका खाना भी ज़ाय हो जाता है और जो है फ़ायदा भी कोई नहीं होता। इसलिए उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यतीमों के बारे में वो सवाल पूछते। अब वो पूछते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जवाब कौन देता है? अल्लाह, अल्लाह देता है। कुल इस्लाहुल खैर, कह दीजिए कि उनकी इस्लाह जो है मतलूब है, उनका जो है
इसलाह करना मतलूब है। सिर्फ उनको खाना पीना ही नहीं देना, उनकी इसलाह, उनकी तालीम और तरबियत भी मतलूब है। तो उनके लिए जिस चीज़ में भलाई है वो अख्तियार करो। वहीं तो खाले तू हम, और अगर तुम मिला जुला लो उनके खाने को और आटे को और सालन को मिक्सअप कर लो और तुम भी मिल के खा लो और वो भी मिल के खा ले, फ़इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई हैं। हाँ, रेशो का प्रपोर्शन देख लो, तुम्हारे अफराद खाना कितने हैं और वो यतीम कितने हैं, उतना हिस्सा तुम इनके साथ मिला लो। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ जाएगा तो कोई नहीं, लेकिन यह है कि नीयत जो है वो उन यतीमों का माल हड़प करने की ना हो। तो अगर तुम मिला जुला लो उसमें ताकि उनका भी ज़ाया ना हो, तो वहीं तो खाले तू हम, और अगर तुम मिला जुला लो उनको, फ़इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यालमुल मुफ़सिदा, अल्लाह ताला जानता है मुफ़सिद को, मिनल मुस्लिम, इस्लाह करने वाले से। कौन जो है उनका माल मिलाकर हड़प करना चाहता है और कौन जो है उनके माल जो है साथ मिलाकर जो है उनका फ़ायदा करना चाहता है, ये अल्लाह ताला जानता है। कि अगर तुम जो है माल मिलाकर जो है हड़प करना चाहोगे तब भी अल्लाह ताला मुफ़सिद को जानता है, और जो इस्लाह के लिए मिलाता है उस अल्लाह ताला उसको भी जानता है। इसलिए तुम जो मर्जी तरीका अख्तियार करो, तुम उनकी इस्लाह के लिए अगर मिला जुला लो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उनका माल खाने के लिए, क्या ये छोटे बच्चे हैं, यतीम हैं, तो इनके बड़े होने से पहले पहले हम इनका माल खा लें, तो ये अल्लाह ताला जानता है। मुफसिद को जो इस्लाह की फसाद की खातिर करता है या इस्लाह की खातिर मिला जुला लेता है, तो अल्लाह ताला को मालूम है इसका। वलौ शाअ अल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता, लआनतकुम, तो मुश्किल में डाल देता तुमको, यही हुक्म देता कि उनके लिए अलग पकाओ और अपने लिए अलग पकाओ। उनका जो है खाना खराब भी नहीं होना चाहिए और वो भूखे भी नहीं रहने चाहिए। अगर ये मुश्किल हुक्म देना चाहता तो वो दे सकता था। क्यों वो दे सकता? इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, बेशक वो अजीज है, गालिब, जो चाहे हुक्म दे, उसकी मर्जी है, तो वो गालिब है, वो जो चाहता हुक्म दे देता। वो हुक्म दे देता कि इनका खाना अलग अलग ही रखो, और जो है अगर किसी ने इसका खाना जो खाया तो वो फिर जो है मुश्किल में पड़ जाएगा, वो हुक्म दे सकता था। हकीम, लेकिन हिकमत वाला है, उसके सारे अहकामात हिकमत की बिना पर मबनी है, वो इसलिए मुश्किल में नहीं डालता अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला कुरान जी समझने की भी तौफीक दे, इस पर अमल करने की तौफीक दे। और यतीमों के बारे में जो है लोग जो है, देखो भाई फौत हो गया, उसका बच्चा यतीम हो गया, लोग उसको खाना पीना तो देते हैं लेकिन इज्जत नहीं देते। अल्लाह ताला क्या कहता है? खाना पीना दो और उसको इज्जत भी दो। जिस तरह अपने बच्चों के साथ सलूक करते हो वैसे ही उसके भी साथ सलूक करो। क्यों? उसका बाप जो है वो दुनिया से चला गया है। अगर तुम फौत हो जाते और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाते, तो फिर अगर कोई लोग उनके साथ ये सलूक करते फिर क्या हाल होता है? इसलिए उनके साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है यतीमों के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ताकीद की है। अल्लाह ताला को हमें समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।